अफ्रीकी सवाना के मध्य में दो राजसी प्राणियों के बीच एक अप्रत्याशित मित्रता मौजूद थी, एक हाथी एलारा और एक शेर जिसे लियो के नाम से जाना जाता है। उनकी कहानी कई साल पहले शुरू हुई जब वे दोनों सिर्फ शावक थे। इलारा सबसे उत्सुक आंखों वाला एक हाथी का बच्चा सवाना में घूमने वाले एक विशाल झुंड में रहता था। वह हमेशा अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक रहती थी। अपने एक साहसिक कार्य में वह अपने झुंड के सुरक्षा घेरे से दूर हरे भरे घास के मैदानों में गहराई तक चली गई। इस बीच लियो, एक युवा शेर का बच्चा, भी अपने स्वयं के अन्वेषण मिशन पर था। उसका गौरव सामान्य से अधिक बढ़ गया था और वह पीछे छूट गया था। खोया हुआ और डरा हुआ, उसकी नजर एलारा पर पड़ी जो खुशी से कुछ रसीली घास खा रही थी। सबसे पहले शेर के बच्चे को देखकर एलारा घबरा जाती है। उसे उसके बड़ों ने शेरों के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। वह धीरे धीरे पीछे हट गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन लियो अन्य शेरों की तरह नहीं था। उनका स्वभाव दयालु और जिज्ञासु था। वह सावधानी से एलारा के पास पहुंचा। उसकी रोएंदार बाल और मासूम आंखें उसकी शिकारी प्रवृत्ति को छिपा रही थीं। लियो ने सबसे पहले बात की, उसकी आवाज कांप रही थी। आप मुझे से डर रहे हैं? एलारा झिझकी लेकिन फिर जवाब दिया, ठीक है, मुझे होना चाहिए, लेकिन आप बहुत डरावने नहीं दिखते। लियो मुस्कुराया, राहत महसूस की। मैं खो गया हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं अपना गौरव कैसे पाऊं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एलारा ने एक पल के लिए सोचा। वह देख सकती थी कि लियो भी उसकी ही तरह एक शावक था और वह वास्तव में डरा हुआ और खोया हुआ लग रहा था। उसके दयालु स्वभाव ने उसके डर पर जीत हासिल कर ली और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। कई दिनों तक उन्होंने सवाना में एक साथ यात्रा की। एलारा ने अपने प्रभावशाली आकार के साथ लियो को अन्य शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की और लियो ने भोजन और पानी खोजने के लिए अपनी तीव्र इंद्रियों का उपयोग किया। यात्रा के दौरान वे अपने परिवारों और सपनों की कहानियां साझा करते हुए बातें करते और हंसते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका बंधन मजबूत होता गया। एलारा ने लियो को सवाना की सुंदरता, उसके छिपे हुए जलकुंडों और सर्वोत्तम चरागाह स्थलों के बारे में सिखाया। लियो ने ट्रैकिंग और शिकार के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। वह कौशल एलारा को आकर्षक लगा, भले ही उसका मांसाहारी बनने का कोई इरादा नहीं था। उनकी दोस्ती सवाना के जानवरों के बीच प्रसिद्ध हो गई। शेर और हाथी, जिन्हें शत्रु होना चाहिए था, अब अविभाज्य थे। वे एक साथ खेलते थे, एक साथ घूमते थे और एक ही पेड़ की छाया में झपकी भी लेते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब वे एक विशाल बाओबाब पेड़ की छाया के नीचे आराम कर रहे थे, उन्होंने हवा में गड़बड़ी देखी। पास ही बड़ा हंगामा हो रहा था। एलारा की पैनी नजरों ने जंगली जानवरों के एक विशाल झुंड को देखा जो सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। उनके शरीर में दहशत फैल गई। भगदड़ प्रकृति की एक बड़ी ताकत थी, उनमें से कोई भी आगे नहीं निकल सका। एलारा अपने विशाल शरीर के साथ समय पर आश्रय नहीं पा सकी और लियो, हालांकि फुर्तीला था, बच नहीं सका। हताशा के उस क्षण में एलारा को एक विचार आया। उसने लियो से उसकी पीठ पर चढ़ने का आग्रह किया। अपनी पूरी ताकत के साथ वह आगे बढ़ी और जंगली जानवरों के बीच एक रास्ता बनाया। उसका विशाल आकार और ताकत ही उनकी एकमात्र आशा थी। हर तरफ भगदड़, अफरातफरी, धूल और गंदगी का आलम था। लेकिन एलारा के दृढ़ संकल्प और लियो के मार्गदर्शन ने उन्हें सफल बना दिया। वे हांफते हुए और राहत महसूस करते हुए, जंगली जानवरों की गड़गड़ाहट को देखते हुए एक चट्टानी इलाके की सुरक्षा में पहुंच गए। उस दिन के बाद से उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने एक साथ जीवन घातक स्थिति का सामना किया था,
और इसने उनके बंधन को और मजबूत बना दिया था। एलारा और लियो ने अपना साहसिक कार्य जारी रखा, सवाना की खोज की और सभी जानवरों के बीच एकता और दोस्ती का संदेश फैलाया। उनकी कहानी अफ्रीकी सवाना के जानवरों को याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे असंभावित दोस्ती सबसे बड़ी खुशियां ला सकती है और सबसे ज्यादा जरूरत होने पर जीवन बचा सकती है। एलारा हाथी और लियो शेर ने एक ऐसी दुनिया में सद्भाव के प्रतीक के रूप में अपना जीवन बिताया जहां मतभेदों का जश्न मनाया जाता था, डर नहीं।